आज हम देखेंगे पूर्व मुखी विदिशा प्लॉट का एक छोटा सा घर जो कि 1 रूम सेट है। बहुत ही छोटा है, जिसे वास्तु के अनुसार बनाने की पूरी कोशिश की गई है। इसे समझाने के लिए थोड़ा सा हमें घर के अंदर चलना पड़ेगा और इसकी कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आपका प्लॉट बहुत ही ज़्यादा छोटा हो। इसका एरिया मान के चलिए आप 20 बाई 35 हो सकता है या 15 बाई 25 हो सकता है। इतने छोटे प्लॉट में हम किस तरह से घर का निर्माण करेंगे। इससे अगर बड़ा प्लॉट हो तो आप यहाँ पर कमरे बड़े बना सकते हैं। साथ ही साथ छोटे से प्लॉट में हमें किस तरह से खाली जगह छोड़नी चाहिए, टॉयलेट बाथरूम का निर्माण हमें किस तरह से करना चाहिए। यहाँ पर एक बात और जानेंगे कि जब हमारा प्लॉट छोटा हो तो हमें वास्तु के अनुसार कौन कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखिए, आपको जो पूर्व दिशा यहाँ पर दिखाई दे रही होगी और ईशान कोण हमारा यहाँ पे आता है। क्योंकि ये प्लॉट बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो इसमें हमने वास्तु के अनुसार बहुत सारी बातों को ध्यान में रखकर घर को वास्तु दोषों से बचाते हुए घर का निर्माण किया है। तो हमें पूर्व दिशा में अपने प्लॉट का द्वार देना है, तो हमने प्लॉट का द्वार तो यहाँ पे दे दिया है, लेकिन हमें घर का द्वार भी अच्छी जगह पे देना है, रसोई घर भी अच्छी जगह पर बनाना है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि घर में गाड़ियाँ होती हैं, उनको खड़ी करने की भी जगह चाहिए, तो इस प्लॉट में हमने इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा है। तो यहाँ पर हमारे प्लॉट का द्वार है और यहाँ पर आप पोर्च देख सकते हैं। ये पोर्च है, यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, नहीं तो एक छोटा सा गार्डन बन जाता है। यहाँ पे जो पूर्व दिशा के 3 और 4 नंबर के शुभ पद होते हैं, वहाँ पर आपके घर का मुख्य द्वार बनना चाहिए, क्योंकि घर में सबसे अहम हिस्सा मुख्य द्वार होता है। वैसे तो प्लॉट का द्वार भी होता है, लेकिन जब प्लॉट के द्वार को सही जगह ना मिले तो हमें घर का मुख्य द्वार बहुत अच्छी जगह पर देना चाहिए। वैसे तो पूर्व दिशा में द्वार दिया जा सकता है, लेकिन पूर्व दिशा से पहले का जो द्वार होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो पूर्व दिशा में तो प्लॉट का द्वार दे दिया है और घर का मुख्य द्वार हमने यहाँ पे दिया हुआ है। घर के अंदर जब हम प्रवेश करेंगे तो ये पूरा हॉल जो है खाली होना चाहिए, क्योंकि ये उत्तर का एरिया है, इसको भारी और वजनदार नहीं बनाना है। इसीलिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा लकड़ी का पार्टीशन लगाया हुआ है, जिसके इस तरफ हमने पूजा घर बनाया है। और ये आप देख सकते हैं, ये छत के ऊपर खुला हुआ एरिया है, जहाँ से सीधी धूप घर के अंदर प्रवेश करेगी। आप घर के अंदर रहते हुए भी यहाँ पर धूप और हवा का आनंद ले सकेंगे। और वेंटिलेशन के हिसाब से ये एरिया बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर जाएगी और घर की सारी निगेटिव एनर्जी को ये बाहर निकाल देगी। तो इसीलिए इतने एरिया को हमने यहाँ पर खुला हुआ छोड़ा है। सेफ्टी के पॉइंट से आप छत के ऊपर यहाँ पर प्लास्टिक की टीन शेड या शीशा लगवा सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर धूप और हवा भी मिलती रहे और समय समय पर इसे खोला और बंद किया जा सके। इसके बराबर में यहाँ पर हमने अपना पूजा घर रखा है। घर के अंदर जब हम जाएंगे तो ये वाला एरिया है रसोई घर का। तो रसोई घर भी आपका पूर्व दिशा में आता है। यहाँ पर रसोई घर होने के 2 फायदे आपको मिलेंगे। एक तो बाहर का सब कुछ दिखाई देता रहेगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। दूसरा, यहाँ से हवा मिलेगी, धूप मिलेगी और रसोई घर में ज़्यादा हीट पैदा नहीं होगी। यहाँ पर काम करने वाली जो गृहिणी है उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पूर्व दिशा में रसोई घर बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर दोनों तरफ से एनर्जी मिलेगी और इस रसोई घर में पका हुआ भोजन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा, क्योंकि इस रसोई घर में बैक्टीरिया नहीं पनपेंगे। अब हमने घर के अंदर जो सीढ़ियाँ हैं ये पूर्व दिशा से अग्नि कोण की तरफ चलते हैं, वहाँ पर बनाई हैं। तो आप यहाँ पर सीढ़ियाँ बना सकते हैं। इस घर के 3 तरफ आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर खाली जगह छोड़ी हुई है। तो आपका प्लॉट जिस हिसाब से छोटा या बड़ा हो, आप उसी हिसाब से कुछ ना कुछ खाली जगह जरूर छोड़ेंगे। अब हमने सीढ़ियों के बगल में जितना एरिया मिलता है वहाँ पर एक बेडरूम का निर्माण किया है, जिसमें इसका एक हिस्सा नैऋत्य कोण और पश्चिम दिशा की तरफ आता है। बीच में हमें ये खाली जगह मिलती है जो वेंटिलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये गैलरी हो गई और यहाँ पर एक इंडियन टॉयलेट और एक वेस्टर्न टॉयलेट और बाथरूम का कंबाइंड निर्माण किया है, यानी कि 2 टॉयलेट बने हुए हैं और बाथरूम एक ही है। तो एक तो कंबाइंड हो गया और दूसरा ये इंडियन टॉयलेट हो गया। तो ये 2 टॉयलेट इसलिए बनाए गए हैं कि कई बार बहुत सारे लोगों को वेस्टर्न टॉयलेट पसंद नहीं आता, तो उनके लिए इंडियन टॉयलेट है। या घर में ये टॉयलेट बाथरूम में कोई इस समय नहा रहा हो तो दूसरे का यूज किया जा सके। आप चाहें तो एक छोटा सा गेट यहाँ पीछे जाने के लिए निकाल सकते हैं।
यहाँ लिविंग हॉल में आप टीवी वगैरह जो लगाना चाहें वो पूर्व दिशा की या उत्तर दिशा की दीवार पर ही लगाएंगे। बीच में हमने जो पार्टीशन दिया हुआ है वो इसीलिए दिया है कि यहाँ कोई बैठा हो और यहाँ कोई पूजा कर रहा हो तो दोनों को डिस्टर्ब ना हो। तो आप लकड़ी का बीच में पार्टीशन देकर दोनों चीज़ों को अलग कर सकते हैं। बीच में पार्टीशन लगाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब भी कोई आए तो वो आराम से यहाँ बैठे बातें करे, लेकिन यहाँ कोई पूजा कर रहा हो तो उसको भी डिस्टर्ब ना हो। दूसरी बात यह है कि मंदिर की पवित्रता भी भंग नहीं होती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जूते चप्पल पहन के घर के अंदर प्रवेश करते हैं। अगर ये खुला होता तो कई लोग इधर भी आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा जब हम इधर मंदिर बनाएंगे। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर पर्दा लगा सकते हैं, जब चाहें आप खोल लें, जब चाहें आप बंद करें। तो इस तरह से छोटे प्लॉट पर आप पूर्वमुखी घर बनाइए। और आपको सोफ़ा वगैरह जो लगाने हैं वो इस एरिया में ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दीवार की तरफ ना लगाएं। अगर आप टीवी इधर लगाते हैं और इधर सोफ़ा रखते हैं, इससे घर के ईशान कोण और उत्तर दिशा के भारी होने के चांस बन जाते हैं, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए आपको सोफ़ा लगाने हैं तो इधर लगाएं, टीवी लगानी है तो इधर लगाएं। मिरर भी आपको लगाना हो तो आप मिरर भी इस दीवार पर लगाएं। और घर के पीछे आप गैलरी देख रहे हैं, इस गैलरी में जाने के लिए आप यहाँ पर डोर भी दे सकते हैं, बड़ी सी स्लाइड विंडो भी दे सकते हैं। तो जैसे आप चाहें वैसे भी इस गैलरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। छत के ऊपर अब आती है पानी की टंकी रखने की बारी। तो आप पानी की टंकी, अब ये टॉयलेट बाथरूम बने हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। वैसे तो पश्चिम दिशा में पानी की टंकी रखनी चाहिए, लेकिन पानी की जो टंकी है वो वायव्य कोण में भी रखी जा सकती है। तो टॉयलेट बाथरूम बने हैं उसके ऊपर भी रख सकते हैं। अब कुछ लोग सीढ़ियों के ऊपर रखने की बात कहेंगे, तो मैं कहना चाहूँगी अगर अग्नि कोण में सीढ़ियाँ हैं तो उसके ऊपर पानी की टंकी छत के ऊपर मत रखिए। और घर की जो नालियाँ हैं उनको निकालने के लिए आप ईशान कोण का इस्तेमाल मत कीजिए। आप ईशान कोण को बचाते हुए जो नालियाँ निकालने के लिए हमने प्रोसेस बताए हैं दूसरे वीडियो में, उनको देखिए और उस तरह से घर की नालियाँ निकालिए। सीढ़ियाँ जब आप बनाएं तो कोशिश करिए घर का ब्रह्म स्थान इससे खंडित ना हो। ब्रह्म स्थान को बचाते हुए आप सीढ़ियाँ बनाएंगे, यानी सीढ़ी की जो पहली पौड़ी है उसको ब्रह्म स्थान में, यानी घर के बीचों बीच से ना लें, थोड़ा साइड से लें, उसके बाद ही उसको थोड़ा ऊपर उठाएं। इस तरह से आप अपने घर का निर्माण करिए। आपका छोटा प्लॉट है फिर भी आप बहुत अच्छा घर बना पाएंगे। लकड़ी का मुख्य द्वार रखिए। घर का मुख्य द्वार बनाते समय आपको पंचकों का जरूर ध्यान रखना है। छत के ऊपर अगर आप कमरा बनाना चाहें तो आप कमरे के ऊपर कमरा बनाइए, लेकिन भूल कर भी इस एरिया में कोई भी रूम ना बनाएं। अगर छत के ऊपर आपको 2 कमरे बनाने हो तो आप इस एरिया में 2 कमरे दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कमरे ना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ईशान कोण में जब कमरा बन जाएगा तो यहाँ का वास्तु खराब हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और ये मैप भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए कि रसोई घर को कभी ओपन मत बनाइए। रसोई घर में द्वार जरूर लगाया कीजिए। रसोई घर के अंदर जब द्वार लगा होता है तो माँ अन्नपूर्णा की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है, क्योंकि रसोई घर को जब ओपन बनाया जाता है तो किसी न किसी व्यक्ति की नज़र हमारे रसोई घर और रसोई घर में रखे चूल्हे पर पड़ती है, जो कि अच्छी नहीं मानी जाती। तो ये थी कुछ बातें छोटे से प्लॉट के लिए जो मैंने आज आपको बताई। अगर इसमें कोई कमी रह गई है या कुछ और जानना है तो कमेंट करिए, अगले वीडियो में उसको भी मेंशन करूँगी।